ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कल ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स में ट्रेड करने वाले हैं। मार्केट ने फ्राइडे के दिन जब ऑल टाइम हाई के ऊपर निफ्टी गई हुई थी और सेंसेक्स गया हुआ था, जिसके कारण जो कॉलर्स थे उनको बहुत अच्छी तरीके से पैसा बना के दिया हुआ था। लेकिन क्या ये सही में पॉजिटिव मूव है या फिर ये टैक्सेस लगाने के कारण सिर्फ ट्रैप बनाया जा रहा है बड़ा फॉल करने के लिए? तो मार्केट का जो बड़ा फॉल है, मार्केट का नया दिन जो है वो मंडे से चालू होने वाला है, यानी कि मंथली एक्सपायरी है वो मंडे से स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे पहला दिन मार्केट का है तो समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप डिविडेंड के शौकीन है तो कल के दिन यानी कि 29 तारीख को यहाँ पर हॉकिंस कुकर की तरफ से एक डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है 120 रुपये का। अगर आप चाहे तो उसके शेयर्स लेके डिविडेंड के हकदार बन सकते हैं। और यहाँ पर 1 तारीख को यहाँ पे डीसा इंडिया जो कि 20,000 का एक शेयर है, उसका 100 रुपीज़ डिविडेंड कंपनी देने वाली है। अगर आप चाहे तो उसका भी ले सकते हैं। और एक बाटा इंडिया और हीरो मोटर्स, इन दोनों को का भी डिविडेंड्स यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें हीरो मोटर्स ने अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले ही यहाँ पे डिविडेंड दिया था, लेकिन वापस अभी डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है जो कि 40 रुपया है। अगर आप चाहे तो उसको भी ले सकते हो। और ये 1 अगस्त को यहाँ पे आपको एक्स डेट से पहले लेना है। तो बात करते हैं कि कल जो है मिड निफ्टी और बैंक एक्स में ज़्यादातर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि भाई ये जो था मार्केट इतने हाई पे पहुंच गया है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वे आने वाले समय में और पॉजिटिव मूव देगा। शायद शेयर मार्केट में जो बजट आया था ना, जिसके कारण निर्मला सीतारमण को ऐसा लगा कि भाई मार्केट जो है ना अभी बहुत गर्म है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और मार्केट को थोड़ा अगर ठंडा किया जाए ना तो ही जाके यहाँ पे काम बनेगा। तो शायद इसीलिए टैक्सेस बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण मार्केट में लोग हैं वो यहाँ पे अब बाहर निकल जाए। गरीब ट्रेडर जो होता है उसे यहाँ पे कमाने तो नहीं देना है। और बाकी तो आपने देखा ही है कि 2 कैंडिडेट थे, एक बिहार से और एक तमिलनाडु से, और वहाँ पे देखिए आप कितने कितने फ़ायदे करवाए हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो सिर्फ मिडिल क्लास को ही यहाँ पे गन्ने की जूस की तरह रस निकला गया है। भाई हमें तो हर बार ऐसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन गवर्नमेंट को तो ये सोचती है कि इस बार किस तरीके से मिडिल क्लास को यहाँ पे सताया जाए। तो अब यहाँ पे ये सब तो हो ही गया है, अब जो होने वाला है उसके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो शायद हमें बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। कल के दिन में जो मार्केट है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि भाई अब जो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी है अपने लेवल के आसपास से ऊपर नहीं जाएगी। वैसे तो निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है और बैंक निफ्टी उसका ही हमें ज़्यादातर देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर में आता है और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ही ज़्यादातर यहाँ पे टैक्सेस लगाए हुए हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि हर एक सेक्टर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो अभी इतना मोमेंटम में नहीं दिख रहा है, जिसके कारण अगर बैंक निफ्टी में कल डाउनफॉल आता है तो बैंक एक्स में भी बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ पे गिर सकती है मार्केट, क्योंकि जब भी गिरना चालू करती है ना ऑल टाइम हाई से मार्केट, तो एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे गिरती है, जिसके कारण बहुत अच्छा डाउनफॉल होगा। और इसके कारण अगर हम यहाँ पे पुट की साइड बाइंग करें तो बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब जो होता है या तो ओवरनाइट होता है या तो एक्सपायरी की 2 से 3 घंटे के बाद होता है, यानी कि कल अगर एक्सपायरी है तो 12 से 1 बजे के आसपास ही मार्केट में मूवमेंट है वो दिख सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तब भी बैंक निफ्टी में जैसे बजट आया था यहाँ पे ट्यूसडे को, तो बैंक निफ्टी में पता था कि यहाँ पे हो सकता है कि डाउनफॉल आ जाएगा। और ऑलमोस्ट
जो 52,000 का लेवल था वो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आपने देखा होगा कि एक वीक से उसी लेवल के आसपास टिका हुआ था मार्केट, लेकिन जैसे ही बजट आया तो इसमें अगले दिन ही यहाँ पे मोमेंटम दिखाना चालू किया और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक का डाउनफॉल दिखा हुआ था। लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पर कोई नए प्लेयर होंगे या फिर छोटे मोटे प्लेयर होंगे, उनको लगता है कि मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल नहीं आएगा, तो फिर वो रिकवरी हो गई। फिर FII भी हो सकते, DIA भी हो सकते, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। तो इस तरीके से वापस उनको चराया और शायद ये ट्रिप भी बनाया गया हो रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए। और रिटेल ट्रेडर को ऐसी तरीके से फंसाया जाता है, बड़े मूव देखे। कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं, जैसे 52,000 का लेवल था तो यहाँ से तो गिरने से रही मार्केट, क्योंकि यहाँ से गिर जाती तो रिटेल ट्रेडर भाग जाता, क्योंकि लेवल और सपोर्ट रजिस्टेंस तो आजकल छोटे मोटे ट्रेडर को भी पता चलने लगे हैं और मार्केट को भी पता है कि भाई यहाँ से कोई भाग सकता है या नहीं भाग सकता है। इसीलिए मार्केट ने 52,500 तक गई। अब यहाँ से अगर 52,000 ब्रेक करता है ना मार्केट, तो फिर ये 51,000 को भी यहाँ पे टच करके आएगा ही आएगा वापस की साइड। अब ये उतना ऊपर नहीं भागने वाला है जैसे मार्केट अभी इलेक्शन के टाइम चली थी, क्योंकि अब इसमें बुरा समय आने वाला है, क्योंकि दिवाली तक सबका दिवाला निकालना बाकी है। इसीलिए दिवाली तक तो हमें इसमें इतना फॉल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जितना अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। और एक ख़ास बात ये बात है कि इन्वेस्टमेंट आपने देखा होगा तो इतने शेयर के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि सबको पता है कि मार्केट में बबल्स है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में इतना कुछ जो शेयर्स जो होते हैं ना वो इतने नहीं बढ़े हुए थे। और जो पुरानी कंपनी जो टूटी हुई कंपनी थी ना, उन्हीं में पैसा जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर लगा रहे थे, जिसके कारण पुरानी जो कंपनी पहले टूटी हुई थी, वेल्सपुन इंडिया, ये सब जो पुरानी कंपनी है ना, उसी में यहाँ पर पैसा जो है वो यहाँ पे ऊपर की साइड आ रही थी 10% 20%, जैसे कि MMTC है, MTNL है, ये सब कंपनी जो होती है ना टूटी, उसी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है ज़्यादातर, क्योंकि पता है कि ये पहले से ही टूटी हुई कंपनी है और ज़्यादातर मार्केट क्रेश में इनका तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही टूटी हुई है। ज़्यादातर जो कंपनी RVNL, IRFC और रेलवे के जो भी सारे ज़्यादातर स्टॉक्स होंगे, इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी सोलर्स की कंपनी है, ऐसे तो सोलर सेक्टर है वो आने वाले समय में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन यहाँ पर अगर क्रैश आता है, कुछ भी बबल्स में अगर कुछ भी डाउनफॉल आता है ना, तो सोलर सेक्टर जो होता है ना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बाइंग एक एरियाज में रह सकता है, क्योंकि सोलर सेल जो है आने वाला समय वो बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है। अगले 10 से 20 साल में सोलर शेयर जिसने यहाँ पे बाइंग किया होंगे, समझ लो कि फिर तो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।